रियल टाइम स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग उस स्टोरी के साथ रेजोनेट कर पाएं। बट उस खास मोमेंट में जिसमें मुझे डिसीजन लेना था अपने करियर के बारे में, मैंने अपनी वालदा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैंने ये काम नहीं करना। मेरी वालदा 3 दिन मेरे से नाराज रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, यू जस्ट हैव टू स्टे देयर, थोड़ी देर सिर्फ मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। आई विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी कैपेबल इनफ कि आप अपनी ज़िंदगी के वो जो छोटे छोटे डिसीजंस है जो कि लीड कर रहे हैं बड़े डिसीजंस की तरफ, उसको बहुत अच्छे से चीज़ों को टेकअप कर पाएंगे, उन डिसीजंस को ले पाएंगे और फिर यही चीज़ें आगे जाके आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक वे फॉरवर्ड क्रिएट करेंगी। लेट्स गो बैक टू माई मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। एक रियल टाइम स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग उस स्टोरी के साथ रेजोनेट कर पाएं और आपको अपने जर्नी में से चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अगर वो सेंस उस वक्त डेवलप ना हुई होती और उस वक्त वो उन चीजों के बारे में मैंने सीरियस लेकर डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज इस एंगल से मैं अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ चुका होता। आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माई क्लास, अगर मैं थ्रू आउट माई करियर देखूं। लेकिन एक चीज जिस चीज ने मुझे वो रखा, ट्रैक पे रखा, वो ये था कि जो चीज मुझे समझ नहीं आती थी, मतलब जो चीज गट फीलिंग के साथ लाइन नहीं होती थी, मैं कभी भी उस चीज को नहीं करता था, चाहे वो चीज कहीं से भी आ रही हो। मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन के बाद यूजुअली जिस सिचुएशन में मैं ग्रो कर रहा था, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही फिनोमेना है कि जब हमारे से सीनियर जो बच्चे हैं, कजन्स हैं, जो टॉपर्स होंगे, उनको उनके पीछे, जूनियर्स को उनके पीछे लगा दिया जाता था। तो जब मैं मैट्रिकुलेशन करने के बाद ये बारी आई कि अब इंटरमीडिएट में क्या करना और क्या नहीं करना, तो सिंपल वही गन मेरे पे भी तानी गई। और ये गन कोई बाहर वाले नहीं तान रहे थे, मेरी वालदा तान रही थी, क्योंकि वालिद साहब की डेथ हुई थी और उस वक्त वालदा थी। एंड डेफिनेटली आई मीन शी डू केयर अबाउट मी। माँ अपने बच्चों के बारे में बुरा तो नहीं सोचेगी ना, लेकिन ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक वे में उस वक्त सबसे ऐसे ही चीजें हो रही थी, तो लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या कुछ और कह लें, तो उन्होंने भी वही कहा कि बाकी जो तुम्हारे कजनों ने अच्छे अच्छे नंबर लेके वो जो काम किए हैं, तुमने भी वही काम करना है, स्पेसिफिक डिग्री। पॉइंट ये था, इस पॉइंट पे रह के द मोमेंट आई गेट इट फ्रॉम माई मदर, मैंने एक बार अपने आप से पूछा, मुझे आज भी याद है कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया एंड आई सिट अलोन एंड पता नहीं वो एक सेल्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। वो चीज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता। क्या मैं वाकई ये चीज़ करना चाहता हूँ जिस काम के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है? जब ये चीज़ मैंने अपने आप से पूछी, कांट यू बिलीव समथिंग ब्लिंक इन माई माइंड एंड लाइक मैं आज भी बहुत ओपनली बात कह रहा हूँ कि ऑल्दो आई एम अ हार्ड गाय, बट अपनी वालदा से हमेशा एक इमोशनल कनेक्शन ऐसा होता है बच्चों का कि बच्चे हो जाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। बट उस खास मोमेंट में जिसमें मुझे डिसीजन लेना था अपने करियर के बारे में, मैंने अपनी वालदा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैंने ये काम नहीं करना। मुझे आज भी याद है मेरी वालदा 3 दिन मेरे से नाराज रही थी, लेकिन वो नाराजगी सुलह में बदल गई। वालदा ने वक्ती तौर पे नहीं, प्रेशर गेम थी या कुछ भी था, बट क्योंकि जिंदगी में पहली दफा मेरी साइड से मना जा रहा था, मैंने मना किया था किसी चीज से, तो फिर वक्त के साथ उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर एक बंदा, एक मेरा बेटा एक चीज में कंफर्टेबल नहीं है, तो बेस्ट पार्ट इज कि वो भी फिर इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो भी इस चीज के मेरे डिसीजन के साथ खड़ी हो गई। बताने की आपको ये बात है कि जिंदगी में ना एक पॉइंट आएगा, वो जल्दी आए, वो देर में आए, वो बहुत ज्यादा देर में आए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ, तो वो उसी वक्त सबसे ज़्यादा लिया जाएगा जब आप एक ख़ास पॉइंट पे होते हैं, जब आपको कि अपनी ज़िंदगी की बहुत सी हार्ड चॉइसेस में से एक मुश्किल चॉइस को चूज़ करना है और उसमें आपके अपने करीबी लोगों को शायद नाराज़ करना पड़ सकता है, उनके अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उस पे पूरा मुकम्मल तौर पे अगर आप मुत्तफिक नहीं है जो डिसीजन लेने के लिए आपको एम्फेसाइज करवाया जा रहा है, तन खुले दिल से इनकार करते हैं। यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। द मोमेंट यू टेक स्टैंड फॉर यूर सेल्फ, ट्रस्ट मी, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में और बहुत से मोड़ आए आगे, लेकिन आज भी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि हाँ मोहसिन, अगर आप अपनी ज़िंदगी में से कोई एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसकी बेस पे आपको लगा कि हाँ ज़िंदगी में एक बड़ा यू टर्न था और वहाँ से चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई, तो मैं अभी भी उसी मैट्रिक में लिए गया उस डिसीजन के बारे में कहूँगा कि आई वॉज रियली नॉट श्योर कि व्हाट टू डू इन लाइफ। जिंदगी में ऑफ कोर्स जिस प्रोसेस में मैं आया हूँ, गाइड करने वाले नहीं थे उस वक्त इस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जिस लेवल की इन्फॉर्मेशन आज है। डीप सीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है, चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, यूट्यूब तो अभी भी बहुत पीछे रह गई है।
ठीक है, उस दौर में तो ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अखबार होते थे, टीवी होते थे, दैट्स इट, या फिर वो ख़ानदान के वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, ये होते थे हमारी इन्फॉर्मेशन का ज़रिया। आज ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उस दौर में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, इस दौर में एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये एक्सट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन भी इंसान को बहुत ज़्यादा डिसीजन ना लेने की तरफ कंफ्यूज कर देती है। इस सिचुएशन में भी सिर्फ मैं एक बार कहूँगा, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस लगेंगे और आपको हर बार लगेगा कि यार हाँ दिस इज़ माई ऑप्शन, फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट ऑप्शन, यार ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ये मेरा ऑप्शन लग रहा है मुझे। तो आपको हर आने वाला ऑप्शन अपने आप का ही लगेगा। इस सारी सिचुएशन में जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड जस्ट आपने काम करना है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसको स्किप करते जाना है। देयर आर ग्रेटर चांसेस कि एक चीज़ आएगी आपको आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एट लीस्ट आई एम डैम श्योर बच्चा जब पैदा होता ना, पैदा होने से लेके मरने तक हमें ये हर स्टेज पे पता होता है कि हमें क्या चाहिए। छोटी सी मिसाल दे के इस वीडियो को एंड कर दूंगा कि बच्चे को, छोटे बच्चे की मिसाल इसलिए दी ताकि आपको समझाना और बताना आसान हो। छोटे बच्चे को दूध की बजाय किसी दिन पानी दे के देखें, वो कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि जब उसको दूध की तलब है तो उसको पता है कि मुझे दूध ही चाहिए, वो पानी को नहीं पिएगा। इसी तरीके से इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट what to do and what not to do, तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट ये क्लियर होना है इसमें कि आपको what not to do वाली लिस्ट में क्लियर होना है, क्या नहीं चाहिए। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको उस डिसीजन के करीब करती जाएगी कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उस डिसीजन के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगी। जब ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी होगी, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी से भरपूर डिसीजंस होंगे, आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होगा, आपकी ज़िंदगी में लाइक माइंडेड लोगों की भरमार होगी। जब आप खुद कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके डिसीजन भी क्लियर होंगे, देन आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? द आंसर इज नो। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।